हरियाणा के नूह जिले के रहने वाले इंडियन आर्मी के जवान का शव 65 दिन बाद बरामद हुआ है। दरअसल अग्निवीर समय सिंह उत्तराखंड के हर्षिल में आर्मी कैंट के पास बादल फटने के बाद से लापता हो गए थे, जिसका शव अब सेना को मिल गया है। सेना शहीद समय सिंह के शव को लेकर नूह पहुंची और कुर्थला गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 2025 को इसको जाना था। मैं इसको दिल्ली से बिठा के आया था, यहाँ से गाड़ी करके लेके गया। खूब राजी खुशी गया था। उसकी माँ ने कहा भी था कि उसको गोलू के नाम से जानते हैं यहाँ सभी। हाँ, बोले लाला अगर तेरा मन नहीं कर रहा जाने को, उदास तो हो ही जाता है बच्चा जाते में, अगर मन में जाने की नहीं है तो रहने दे। बोले ना मम्मी जाऊंगा क्यों नहीं, उदास ना हूं मैं तो, तुम रो मत बोला, मैं जाऊंगा। मैं साहब इसको छोड़ कर आया, गाड़ी में बिठा के आया। खूब गांव का लड़का था मेरे साथ, उसकी गाड़ी थी, पहुंच गया था ठीक ठाक बढ़िया तरह से, राजी खुशी। वहां से रोजाना फोन करता था, वीडियो कॉल किया करता था। बोले पापा जगह बहुत अच्छी है, शांत इलाका है, धार्मिक इलाका है और वैली है, कभी मौका लगा तो तुमको दिखाऊंगा। तो मैं ये कहता था बेटा मैं तो फौज में रहा हूं, मैंने तो देखी हुई है, अपनी माँ को दिखा देना, मैंने दिखाता है तो। बस 5 तारीख को यह हादसा हुआ अचानक। तो बादल फटा था वहां, पहले धराली साइड में फटा था, इनका कैंप थोड़ा साइड में था, ऊपर की साइड में। तो ये नए जवान ज्यादा थे उसमें, ट्रेनिंग पीरियड इनका थोड़ा सरकार ने जो कर रखा है ये गलत कर रखा है। वैसे देखो इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, 6 महीने में कोई आदमी ट्रेंड नहीं होता है, तो ये उसने गलत कर रखा है। इन नए जवानों को वहां भेज दिया सब। अब इन ये क्या जाने साहब, ना तो इन्होंने इलाके को देखा, ना इन्होंने वहां की जांच पड़ताल करी थी कि भाई कैसा मौसम है, कैसे पहाड़ हैं या कैसे हादसे होते हैं। अब इनको भेज दिया, ये गए तो थे दूसरों की जान बचाने के लिए, लेकिन ये अपनी जान दे बैठे वहां। हमारा समय सिंह जो है 14 राजपूताना राइफल्स बटालियन से था, उसके यूनिट से मेजर तिवारी और उनके साथ कुछ जेसीओज और जवान आए हैं। उसके साथ ही राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली कैंट से सूबेदार मेजर साहब और उनके साथ और एक टीम आई है। तीसरा स्टेशन हेडक्वार्टर गुड़गांव की तरफ से, जो दिल्ली एरिया हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से जो ये गार्ड आई है वो गुड़गांव से आई है आर्टिलरी यूनिट की, और एक स्टेशन हेडक्वार्टर उधर मानेसर में, वहाँ से एनएसजी वाले कमांडो वाले लोग भी आए हैं। और हमारे जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से कर्नल देवेंद्र ढाका और हमारे जो पूर्व सैनिक एक हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, वहाँ से हम लोग उजीना से और आसपास के गाँव से काफ़ी लोग आए हैं। सर समय सिंह जो अपने शहीद हुए हैं, उनकी शहीद की जानकारी कब मिली? देखिए जानकारी उनके लापता होने की मिली थी, तो ये तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता था ना कि आगे हुआ क्या है, देखने के बाद ही यकीन होता है। और इसी कदर हम सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना करते रहे कि कुछ सूचना मिल जाए, कुछ अच्छी सूचना मिल जाए। तो अब जैसे ही सारी टीमें लगी हुई थी, सरकार भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ लगी है, आर्मी लगी है, संघ वाले लोग लगे, सभी लगे थे ढूंढने में। तो अब उनका जैसे भी उनका अब मलबा था, वो मलबे में कितने हमारे नौजवान थे उसमें, तो जैसे जैसे जिनका पहली होता गया डीएनए वगैरह, तो वैसे वैसे वो जानकारी घर वालों को दी गई। वहीं शहीद समय सिंह के शव को लेकर सेना की टुकड़ी जैसे ही गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने शहीद समय सिंह अमर रहे के नारे लगाए। वहीं ग्रामीणों ने भी शहीद के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा की। वहीं परिजन एक झलक पाने के लिए बेताब हो उठे। वहीं शहीद की अंतिम विदाई के समय मां तथा दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आज फिर से हमारे एक नौजवान ने इस इलाके का बहादुरी में, शौर्य में, शहीदी में नाम दर्ज करा के इस इलाके को गौरवान्वित किया है। समय सिंह अग्निवीर हमारे दलबीर सिंह जी के इकलौते पुत्र थे और अभी मात्र 20 साल की उम्र भी पूरी नहीं हुई थी। 5 अगस्त को उत्तराखंड हर्षिल में जो हादसा हुआ, जिसमें जो है बादल फटने से और लैंडस्लाइड से बहुत सी मौतें हुई, उसी में ये अपनी ड्यूटी पे अपने साथियों सहित इन्होंने शहादत दी। और इस परिवार को, क्योंकि दलबीर जी भी पूर्व में सेना में रहे हैं, फौज में हैं, ये जज्बात देश की
लिए अपनी कुर्बानी देने का जज्बात जो है इस इलाके में है और फिर से उन्होंने साबित किया। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि बहुत दिनों बाद उसकी पार्थिव शरीर जो है वो लापता था और वो उसका आज अंतिम संस्कार हुआ है। पूर्ण सम्मान से संस्कार हो और जो परिवार को इस दुख को सहने के लिए ना तो शब्द हैं पूरे हैं, ना कोई मुआवजा पूरा है, लेकिन जो भी सरकार की बेहतर से बेहतर और जो भी फौजी के एक शहीद को शहादत पे दी जाती है उसको उपलब्ध कराए, तुरंत कराए, जिससे कि परिवार को कुछ ढाढ़स बंधे और फौजियों में अग्निवीर के जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ की प्रेरणा मिले कि देश के लिए समर्पित और देश के लिए शहीद होने पे देश उसका, फौज उनका सम्मान करती है। हजराज राइफल के सभी आज यहाँ प्लाटून ने आके उनका श्रद्धांजलि दी है। हम भी इलाके के साथ आज तमाम मातम का जो है माहौल है। वैसे तो 5 अगस्त को जब ये हादसा हुआ था जब से ही परिजनों से हम भी घर पे आके मिले, लेकिन आज जो है उनकी यात्रा पूर्ण हुई है। मैं परिवार के और इलाके की तरफ से यही कहूँगा कि हमेशा की तरह ये शहादतें हमें आने वाले समय में युवाओं को, इलाके को प्रेरित करती रहेंगे, प्रेरणा